मेरा नाम है दीप्तनु, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों आज जो आपके सामने पेज है, इस पेज का आज हेल्थ चेकअप करने वाला हूं, क्योंकि इस पेज के ऑनर का जो डाउट है वो बहुत सारे जनों का ये डाउट आता है कि अचानक से पेज का जो रीच है वो बिल्कुल घट गया है। कितना भी शेयर करो कंटेंट को, रीच बिल्कुल भी नहीं आता है, जबकि पेज पे अच्छा खासा फॉलोअर है, लाइक है। इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो आज इस हेल्थ चेकअप के दौरान आप में से जितने भी लोगों को ऐसा इशू हो रहा है कि आपके पेज का रीच जो है अचानक से डाउन होते जा रहा है, तो उन लोगों को हो सकता है इस वीडियो के द्वारा अपना सॉल्यूशन मिल जाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि मैं चेक करता हूं कि इस पेज का फॉलोअर कितना है, इसके लिए थोड़ा सा नीचे आना है मुझे। तो मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूं। तो यहाँ पे अबाउट पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पेज लाइक जो है 35,000 से ज़्यादा है, उसके साथ फॉलोअर भी 35,000 से ज़्यादा है। मतलब ये पेज जो है अच्छा खासा लाइक और फॉलोअर वाला पेज है। अब इस पेज का एस्टेब्लिशमेंट डेट भी देख लेते हैं, कब ये पेज को क्रिएट किया गया है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज ट्रांसपेरेंसी पे शो हो रहा है। जो पेज है वो क्रिएट हुआ था अगस्त 16 2017 में। तो मतलब ऑलमोस्ट 2 साल से भी ज़्यादा पुराना वाला पेज है ये वाला। तो ये वेल एस्टेब्लिश्ड पेज है, टाइम भी काफ़ी हो गया है फेसबुक पे इस पेज को। मगर अब इस पेज का जो रीच है वो डाउन है। सही में डाउन है या इस पेज के ऑनर को कुछ डाउट है, तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा नीचे जाके फर्स्ट कंटेंट जो पिन पोस्ट है वो देखते हैं। इस पिन पोस्ट का दोस्तों अगर हम लोग रीच देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रीच 1 लाख से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, मतलब अच्छा खासा रीच है। 35 के फॉलोअर है, उस हिसाब से रीच अच्छा खासा है। मगर एंगेजमेंट जो है वो रीच के मुताबिक उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब रिएक्ट वगैरह थोड़ा सा कम हो रहा है, शेयर भी अच्छा खासा गया है। तो यहाँ पे तो अच्छा ही दिख रहा है रीच वगैरह भी। मगर इस पेज के ऑनर का कहना है कंटेंट पे रीच नहीं आता है, कितना भी हम शेयर कर ले। तो ये 6 आवर पहले ये कंटेंट डाला गया है। तो इस कंटेंट का क्या हालत है देख लेता हूँ। यहाँ पे 2 शेयर हुआ है और इसका जो रीच होना चाहिए था वो काफ़ी कम है, सही में काफ़ी कम है। और एंगेजमेंट भी काफ़ी कम है और रिएक्ट भी बहुत ही कम आ रहा है। 14 आवर पहले जो डाला गया है कंटेंट, इसका देख लेता हूँ क्या हालत है। इसका भी रीच बहुत कम है, शेयर बहुत कम है। सही में रीच डाउन चल रहा है इस पेज का। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मुझे हर रोज मैसेज करते हैं कि सर पेज अच्छा खासा चल रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, पेज का रीच जो है बिल्कुल जीरो के समान हो गया। मेरा अच्छा रिएक्ट आता था, अच्छा शेयर आता था, अच्छा रीच आता था, मगर अब नहीं आ रहा है। अचानक से पेज का क्या हो गया सर, मुझे मालूम नहीं, पहले तो ऐसा नहीं था। तो चलिए इस बात पे आप लोग डिमोटिवेट मत हुइए। ऐसा अगर आपके पेज पे भी इशू होता है तो सबसे पहले आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि किस वजह से आपके पेज का रीच डाउन हुआ है। जब तक आपको वजह नहीं मिलेगा तब तक आप रीच को बढ़ा नहीं सकते हो। तो डिमोटिवेट मत हो, सिर्फ फाइंड आउट करने की कोशिश करो अपने पेज पे जाके कि ऐसा क्या मिस्टेक हुआ है पेज के अंदर जो रीच बहुत ही ज़्यादा कम है। 1000 रीच कुछ नहीं है इस पेज के 35 के फॉलोअर होने के मुताबिक, मतलब फॉलोअर से काफ़ी कम है। मतलब इस पेज पे जो भी फॉलोअर्स है वो इनएक्टिव है इस पेज के लिए, या फिर आप कह सकते हो डेड फॉलोअर है। दोस्तों ये पेज मैंने पहले ही बोला, इस पेज का जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो 2017 है, आज है 2020। तो इस पेज पे ऐसा क्या हुआ है 3 साल पे कि इस पेज का रीच आज के डेट पे जब कंटेंट डालते हैं बिल्कुल भी नहीं होता। 35 के फॉलोअर है, पेज लाइक 35 के से ज़्यादा है, उसके बावजूद भी रीच नहीं हो रहा है। तो इसको आपको समझने के लिए जाना पड़ेगा आपके जो फेसबुक का बैकबोन है वो है क्रिएटर स्टूडियो, जो कि मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ। क्रिएटर स्टूडियो पे आने के बाद आपको जाना है इनसाइट के अंदर, क्योंकि इनसाइट पे ही आपको मालूम पड़ेगा आपका पेज का परफॉर्मेंस क्या है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी 20 से अगस्त 24 तक मैंने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा समझने के लिए पेज पे क्या मसला है, क्या इशू है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही एनालाइज करना है अपने पेज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला मैट्रिक जो इनसाइट के अंदर आता है परफॉर्मेंस, वो मैं चेक कर रहा हूँ।
तो परफॉर्मेंस में मैं जब डेटा डाल के चेक किया तो मुझे जो ये ग्राफ है ये बहुत हैरान किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्राफ एकदम नीचे सोया हुआ है, ग्राफ उठा ही नहीं है। जुलाई के बाद जाके इस ग्राफ में थोड़ा सा हलचल हुआ है, तो इससे ये पता चल रहा है ये पेज काफी टाइम तक इनएक्टिव था, पेज पे पोस्ट नहीं किया जा रहा था, पेज पे कंटेंट नहीं डाला जा रहा था। काफी टाइम तक पोस्ट बिना डाले इस पेज को अपडेट कर दिया है इस पेज के ओनर ने। जो भी फॉलोअर आया था वो इनएक्टिव हो गया है, या फिर फॉलोअर तक नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचता है क्योंकि पेज रेगुलर नहीं है। फेसबुक पे अगर आपके पेज पे एंगेजमेंट बना के रखना है, आपके पेज का रीच बना के रखना है, तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इस पेज के केस पे रेगुलर बिल्कुल भी नहीं है पेज। अब जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत हलचल हुआ है जो कि जुलाई एंड में जाके हुआ है, और अब चल रहा है पेज। तो उस हिसाब से ये ग्राफ भी चेंज हुआ है, मतलब हलचल हुआ है तो हलचल का रिजल्ट भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मगर इस पेज के ऑनर का जो एक्सपेक्टेशन है, पहले मेरा इतना फॉलोअर था, पहले कंटेंट डालता तो बहुत ज्यादा रीच आता था, अब क्यों नहीं? क्योंकि आपका बहुत ज्यादा गैप हो चुका है इस पेज पे, आपका फॉलोअर डेड हो चुका है। तो आप फॉलोअर को फिर से डेड से अलाइव कैसे करना है, ये आपको अब सोचना है। तो ये मुझे यहाँ पे जो इंसाइट है वो देख के पता चला है। अब देखता हूं और क्या इंसाइट है। यहाँ पे मैंने कंटेंट चेक किया दोस्तों, कब से कंटेंट डाला जा रहा है। तो मैंने देखा पिछले जो भी कंटेंट इस पेज पे डाला गया था पिछले समय पे, क्योंकि ये 2017 का पेज है, वो सारे कंटेंट अब नहीं है पेज पे, डिलीट है। यहाँ पे देख सकते हो जुलाई 25 से इस पेज का कंटेंट अभी डाला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पेज पे पहले जो भी कंटेंट डाला जा रहा था, जिसके वजह से इस पेज पे ऑडियंस आया था, वो कंटेंट अब चेंज हो चुका है। हो सकता है वो कंटेंट चेंज हो गया है, या फिर लंबे वक्त तक कंटेंट नहीं डाला गया था, अब इस पेज पे एक्टिवली कंटेंट डाला जा रहा है। मगर कंटेंट तो डिलीट हुआ है, क्योंकि 2017 में ये पेज क्रिएट हुआ है। इन दौरान 3 साल ऑलमोस्ट, इसके दौरान तो बहुत सारे कंटेंट डाला गया था, मगर वो अब डिलीट भी हुआ है। तो इससे फेसबुक का जो लॉयल्टी रेट है वो घट जाता है। नेक्स्ट एल्गोरिदम लॉयल्टी, क्योंकि रिटर्निंग व्यूअर जो है वो कम हो जाता है। तो अब यहां पे आप देख सकते हो, अब 25 से जो काम चल रहा है, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत रिटर्निंग भी आ रहा है व्यूअर। इसका मतलब पेज रीच कम नहीं हुआ है, पेज अच्छा खासा अब चल रहा है, मगर वो पहले के जैसा नहीं चल रहा है, क्योंकि यहां पे गैप बहुत लंबा टाइम का था, पेज इनएक्टिव था, फॉलोअर जो है वो डेड हो चुका है। उसके बावजूद भी रिटर्निंग व्यूअर आ रहा है, मतलब लॉयल्टी जो है वो बिल्ड हो रहा है, स्लोली स्लोली प्रोग्रेस हो रहा है। तो इस पेज के ऑनर को समझना पड़ेगा, जब आप एक्टिव थे तब आपका फॉलोअर ज्यादा था, उसके वजह से आपको रीच भी ज्यादा मिलता था, एंगेजमेंट भी ज्यादा मिलता था, रिएक्ट भी ज्यादा मिलता था। मगर आपने बहुत ज्यादा टाइम ब्रेक दे के आए हो, इस वजह से आपको पहले के जैसा रिएक्शन नहीं मिल रहा है। मगर स्लोली एंड स्टेडीली रिएक्शन मिलना शुरू हुआ है। ये ग्रीन होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा रिटर्निंग व्यूअर आएगा, फेसबुक के एल्गोरिदम को उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा इस पेज को रिकमेंडेड करने के लिए, इस पेज को सजेशन पे लेके जाने के लिए, इस पेज को लोगों के आई बॉल पे लेके जाने के लिए, और डेड फॉलोअर के भी नोटिफिकेशन पे वॉल पे जाने के लिए। तो थोड़ा टाइम चाहिए इस पेज को। अभी यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है रिटर्निंग व्यूअर अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है, जबकि है, मगर बहुत कम है एज कंपेयर टू फॉलोअर। फॉलोअर है 35 के और रिटर्निंग व्यूअर है सिर्फ 68। तो लॉयल्टी रेट भी बहुत कम चल रहा है अभी इस पेज का, क्योंकि हलचल ही नहीं है। आप देखो यहाँ पे जाके जुलाई 25 से इस पेज पे हलचल हुआ है। तो टाइम लगेगा बॉस, कोई भी चीज वन नाइट पे नहीं होगा, ये लंबा रेस है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आपको रेस जीतना है और विनर बनना है, ये मैराथन है, आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो रिटर्निंग व्यूअर थोड़ा थोड़ा करके अब हो रहा है। आपको मतलब काम करते रहना है लगातार अभी इस पेज पे, अभी गैप नहीं चलेगा। अगर गैप दोगे तो फिर से आपको मेहनत वही करना पड़ेगा, फिर से पेज डेड हो जाएगा। अभी पेज ऑलमोस्ट डेड ही है, क्योंकि फॉलोअर इनएक्टिव हो गया है, फॉलोअर रिटर्निंग नहीं हो रहा है, क्योंकि
काफ़ी लंबे वक्त तक आपने पेज पे कुछ डाला ही नहीं, आपके पेज से कोई लोग एंगेज ही नहीं हुआ, इंटरेक्ट ही नहीं किया, इस वजह से जो फॉलोअर्स है वो सारे के सारे डेड हो चुका है। अब ऑडियंस पे चला आया हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एंगेजमेंट जो है ग्रीन में शो कर रहा है, एंगेजमेंट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि एंगेजमेंट जीरो है, एंगेजमेंट हो रहा है, मगर हो सकता है पहले के मुताबिक कम है क्योंकि पेज इनएक्टिव था लंबे समय तक। अभी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से भी लोग आ रहा है, इंडिया, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान, फिलीपींस से आ रहा है, मगर इंडिया और बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस आ रहा है। इसका मतलब आप आपके पेज के कंटेंट को इंडिया और बांग्लादेश वाला जो ग्रुप होता है उन ग्रुपों में शेयर करो आपके नीड से रिलेटेड, तब आपको मैक्सिमम फायदा मिलेगा इस पेज के दौरान। तो ये इंटरेस्ट देखो कुछ शो नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि लंबे टाइम तक इस पेज पे कोई हलचल नहीं था, ऑडियंस ऑलमोस्ट डेड था, इसीलिए ऑडियंस पे अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो इसीलिए ऑडियंस का जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, मेट्रिक है, वो भी गायब है, यहाँ पे नहीं है। तो ये धीरे धीरे आएगा, मगर यहाँ पे एक गुड साइन ये है कि ये पेज से जो भी व्यूअर एंगेज अभी हो रहा है उन लोगों का बाकी कौन सा पेज पे एंगेज हो रहा है उनका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो इन पेजों में क्या क्या कंटेंट डाला जाता है, किस तरीके के कंटेंट में ज़्यादा व्यू आ रहा है, ज़्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, उसी तरीके का कंटेंट आप आपके पेज पे डालो तो आपका पेज का जो फॉलोअर है और भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। तो ये एक हमको सिग्नल मिल रहा है। ऐसे ही हमारे जो पेज पे अभी डाउन हुआ है रीच, वो बढ़ेगा। तो इन सारे मैट्रिक्स को आपको काम पे लगाना है, दूसरे कंपटीटर के पेज पे जाके चेक करना है कौन सा कंटेंट डाल रहा है, कैसा कंटेंट डाल रहा है, कितने टाइम का डाल रहा है, क्या थंबनेल डाल रहा है, क्या टॉपिक पे डाल रहा है। उसके बाद आप भी अपने पेज पे डालो कंटेंट। रीच कहाँ जाएगा, फिर से वापस आएगा। यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक 18 से 24 है, ये भी एक इंडिकेटर है। यहाँ पे एज हमने देख लिया, जेंडर भी आप देख सकते हो, मैन का ज़्यादा दबदबा है इस पेज पे। तो आप मैन ओरिएंटेड कंटेंट ज़्यादा डाला करो पेज पे, तो आगे जाके ज़रूर रीच जो है वो बढ़ेगा। फिर लोकेशन है और लैंग्वेज है, ये भी आप देख सकते हो, इंडिया बांग्लादेश सबसे ज़्यादा दबदबा है। तो इन सारे लोकेशन पे जितने ग्रुप होते हैं उनमें आप ज़्यादा कंटेंट डालो। अब रिटेंशन भी चेक करना है, कंटेंट का रिटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि रिटेंशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब रिटेंशन पे आया तो रिकमेंडेशन भी एक मेट्रिक है जो आपको रिटेंशन के अंदर दिखने के लिए मिलेगा कि आपका जो कंटेंट है वो फेसबुक रिकमेंडेशन पे लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मगर अभी हमने जो परफॉर्मेंस देखा है और लॉयल्टी देखा है उससे तो हमें लग रहा है कि रिकमेंडेशन जो है वो बहुत ही कम हो रहा है, फेसबुक उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा है, जिसके वजह से इस पेज का रीच बढ़ नहीं रहा है, जिसके वजह से इस पेज का जो ग्रोथ है वो रुक सा गया है। अब धीरे धीरे इस पेज पे कंटिन्यूअसली कंटेंट डाला जाएगा तो ये रिकमेंडेशन जो है वो भी बढ़ेगा, शेयर भी बढ़ेगा और फॉलोअर भी बढ़ेगा। मगर ये पेज काफ़ी समय तक डेड था, काफ़ी समय तक कंटेंट नहीं डाला गया है। अब बल्कि 1 महीने से पेज जो है ऑलमोस्ट एक्टिव है, मगर फिर भी पहले के जैसा रिएक्शन, पहले के जैसा रीच, पहले के जैसा शेयर, फॉलोअर, लाइक, कमेंट नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे मिलेगा, कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी नहीं होता है। यहाँ पे 1 मिनट व्यू जो है वो कम है, 3 सेकेंड व्यू ज़्यादा है, मतलब कंटेंट को देखा नहीं जा रहा है ज़्यादा टाइम तक। तो आप जो भी दूसरे प्रोफाइल से पेज को ओपन करते हो ग्रुप में शेयर करने के लिए, उस प्रोफाइल से ज़रूर एक बार आप आपके वीडियो को पूरा देखना, और जो भी दोस्त के मोबाइल है, जो भी आप रिलेटिव के मोबाइल है, उसमें से आप लोग किसी को भी फॉलो मत करवाना पेज को, मगर आप खुद हो सके तो आपके जो पेज के वीडियो है उसको पूरा देख लेना। अगर 20-30 मोबाइल से आप लोग डेली एक वीडियो को देख लोगे अलग अलग डिवाइस से, तो आपका जो फिर से रिकमेंडेशन जाने का चांस, शेयर होने का चांस, फॉलोअर बढ़ने का चांस वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वीडियो पे ज़्यादा वॉच टाइम आएगा तो रिटेंशन बढ़ेगा, और रिटेंशन बढ़ेगा तो फेसबुक के एल्गोरिदम को एक पॉजिटिव सिग्नल पास होगा और फिर आपका रीच फिर से बढ़ जाएगा। जो रीच अभी डाउन हुआ है, ये सारे छोटे छोटे ट्रिक्स है, आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। मगर याद रखना, जिस अकाउंट से आप इस पेज का एडमिन हो, ऐसे एक भी अकाउंट से आपके खुद के वीडियो को खुद ओपन करके देखना नहीं है।
दूसरे के मोबाइल से 10-20 मोबाइल से देखो, कोई परवाह नहीं। उन लोगों को फॉलो भी मत करवाओ, क्योंकि मालूम है आपको कि आप अगर दोस्तों को बोलोगे कंटेंट को देखने के लिए, वो फिर 3 सेकंड देख के ही छोड़ेगा, जिससे आपका रिटेंशन और घट जाएगा। फॉलो करने के लिए मत बोलो, मगर खुद के कंटेंट को पहले देखो दूसरे के मोबाइल से। इससे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन मिलेगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा उससे, ठीक है। अब दोस्तों आ जाता हूं स्टोरी सेक्शन पे। स्टोरी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के डेट पे फेसबुक पेज पे। तो स्टोरी का सारे मेट्रिक्स अभी फिलहाल ग्रीन शो हो रहा है, जो कि एक अच्छा खासा सिग्नल है। तो स्टोरी भी रेगुलर डालो अपने पेज पे, अपने कंटेंट से रिलेटेड, और एंगेज करने की कोशिश करो स्टोरी सेक्शन पे भी लोगों को। और जो लोग स्टोरी यूज़ नहीं कर रहे हो, वो लोग स्टोरी यूज़ करना चालू करो। यहाँ पे देख सकते हो स्टोरी का जो ग्राफ है वो उठ रहा है, इसका मतलब स्टोरी अभी अच्छा खासा चल रहा है इस पेज पे। तो दोस्तों यहाँ पे अब फाइनली मैं जो आप लोगों को एक सोल्यूशन दूंगा, ये बहुत एडवांस है। इस पेज के पूरे मैट्रिक्स को देखने के बाद मैं अभी आप लोगों को कुछ बताऊंगा जो कि एडवांस है। तो आप इसको समझने के बाद ही अप्लाई करना। अंधे के जैसा यूज करोगे तो उल्टा लॉस होगा, क्योंकि ये पेज बहुत दिनों से डेड था। एक्टिव पेज पे पोस्ट वगैरह नहीं होता था, पेज एक्टिव नहीं था, अभी अभी एक्टिव हुआ है। तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्राफ चरा भी है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, एकदम जीरो है, ऐसा भी नहीं। हो सकता था इस केस पे जीरो भी होता तो भी कोई मतलब आपको स्ट्रेंज होने वाली बात नहीं था, क्योंकि पेज लॉन्ग टाइम पहले बनाया गया है और पेज एक्टिव नहीं है, तो इसका रीच ना होना ही ज़्यादा असर है। इस केस पे अगर आपका भी कंडीशन ऐसा ही है, तो ऐसे कंडीशन पे आप लोग थोड़ा बहुत पेज को फेसबुक ऐड रन करवा लो। आपके जो भी कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा व्यूज़ लेके आ रहा है, 1 मिनट व्यू जिस भी वीडियोस पे ज़्यादा है, उस वीडियो को और पेज पे फिलहाल दोस्तों इस पेज के केस पे आप देखो, पेज के लाइक बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पेज का लाइक ज़्यादा है, पेज का फॉलोअर ज़्यादा है, मगर उन फॉलोअर तक, उन लाइक तक पेज के कंटेंट पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि डेड हो चुका है। तो पेज पे अब थोड़ा बहुत पैसा खर्च करने का टाइम है। अभी इस पेज के वीडियोस पे अगर थोड़ा बहुत पैसा खर्च किया जाएगा तो पेज जो है फिर से पटरी पे लौट आएगा और फिर रफ्तार पकड़ लेगा। जो रफ्तार पहले था वो रफ्तार अभी हो सकता है। पेज पे थोड़ा बहुत 1 to 2,000 इन्वेस्ट करना है, पेज के 1-2-3 वीडियो को बूस्ट करना है, और उसके साथ रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालते रहना है, कंटेंट डालते रहना है। अगर ये किया तो ये पेज आगे जाके फिर से अपना पटरी पकड़ लेगा, फिर से रीच लाखों में आएगा, फिर से फॉलोअर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, फिर से इस पेज का ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा होगा, और आने वाले टाइम पे ये पेज जो है इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज हो जाएगा। आशा करता हूँ आज के इस एनालिसिस से बहुत सारे क्रिएटर को बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।